दोस्तों, मैं इस वक्त धनबाद में हूं और झारखंड की विधानसभाओं के लिए लगातार जनज्वार के साथ दौरे पर। लेकिन आज जब मैंने सुबह इलाहाबाद में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में यूपीपीएससी और आरओ के छात्रों को घुसते देखा तो लगा कि आपसे एक बार बात करना चाहिए कि किस तरह वो छात्र जो 18-18, 12-12 घंटे पढ़कर यूपीपीएससी और आरओ की परीक्षा या इस तरह की परीक्षाएं देते हैं, वह किस तरह आज आंदोलनकारी हो गए, विद्रोही हो गए। यह वह सरकार है जो झारखंड में युवाओं से लगातार दावा कर रही है कि वह नौकरी देगी। कल जेपी नड्डा जब डॉक्टरों को रांची में संबोधित कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि मैं डॉक्टरों की सीटें बढ़ाऊंगा। इतना ही नहीं, यह सरकार यह भी दावे कर रही है कि ये सरकार झारखंड में आने के बाद भाजपा और एनडीए की सरकार नौकरी देगी। लेकिन यूपीपीएससी में जिस तरह छात्र विद्रोही हुए हैं उससे बता रहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार यूपीपीएससी यानी लोक सेवा आयोग के छात्रों के प्रति न सिर्फ असंवेदनशील है बल्कि भ्रष्ट है। छात्रों ने बाकायदा नारा दिया, यही सबसे गुंजायमान नारा था जब यूपीएससी के छात्र बैरिकेड को तोड़कर आगे बढ़ रहे थे, जिसमें हजारों की संख्या में लड़के लड़कियां शामिल थे, कि नॉर्मलाइजेशन कुछ और नहीं धंधा है, बैकडोर का सबसे बड़ा धंधा है। ये सबसे बड़ा आरोप है कि नॉर्मलाइजेशन के नाम पर उत्तर प्रदेश में लगातार छात्रों को छला जा रहा है। और यह भीड़ जो मेरे बगल में आपको लगातार नारे बुलंद करते हुए दिखाई दे रही है, यह वो छात्र हैं जिनका कि आंदोलनों से कोई वास्ता नहीं होता, लेकिन सरकार ने इस कदर मजबूर कर दिया है कि वह सड़कों पर उतर आए हैं। और वही सरकार यह दावा कर रही है कि झारखंड में अगर डबल इंजन की सरकार बनी तो हम युवाओं को नौकरियां देंगे। लेकिन वही डबल इंजन की सरकार योगी आदित्यनाथ की उत्तर प्रदेश में क्या कर रही है, ये हुजूम बता रही है, छात्रों के नारे बता रहे हैं कि किस तरह छात्र बता रहे हैं कि आयोग नहीं अंधा है, नॉर्मलाइजेशन कुछ और नहीं, बैकडोर का धंधा है। यह बैकडोर का धंधा क्या है, सबसे पहले आंदोलनकारी छात्रों से सुनिए जो यूपीएससी के सीने पर तैनात हैं। यह छोटा सा एक वीडियो है, उसको सुनिए तो अंदाजा होगा कि नॉर्मलाइजेशन चीज़ क्या है। और आरओ की जो परीक्षा है वो एक शिफ्ट में कराई जाए, जैसे पूर्वत होती थी। इससे क्या होगा कि जो भी वैकेंसी है कोर्ट में फंसती है, बाद में जाके वैकेंसी कोर्ट में नॉर्मलाइजेशन की, क्योंकि मानक आज तक कोई है नहीं। मानक एसएससी की परीक्षाओं में गणित के सवाल होते हैं, +b का होल स्क्वायर पूछ लिया तो 4 शिफ्ट में वही क्वेश्चन डाल दिया। लेकिन इतिहास के और भूगोल के पेपर में आप ये नहीं निर्धारित कर सकते हैं कि कर्नाटक का युद्ध ज्यादा कठिन है या मैसूर का युद्ध ज्यादा कठिन है। तो इस वजह से सर हमारी मांग सिर्फ इतनी है कि हमारा जो एग्जाम है वो एक शिफ्ट में हो, ताकि हम लोग एक ही प्ले ग्राउंड पे अपना मैच खेलें। और माननीय सुप्रीम कोर्ट का भी यह आदेश है कि अगर कोई खेल है, खेल एक बार प्रारंभ हो जाता है तो उसके बाद उसके नियम बदले नहीं जाते हैं। और इसके बाद में जैसे शुद्धि पत्र निकाल के और चीजें बदल दी जाती है कि 2 शिफ्ट में एग्जाम होगा। सर कृपया हम लोगों के भविष्य के साथ खिलवाड़ न किया जाए। हम लोग तैयारी इतने दिनों से कर रहे हैं और इसी तैयारी के मकड़ जाल में फंस के रह जाएंगे अगर ये नॉर्मलाइजेशन 2 शिफ्ट। आपने सुना कि नॉर्मलाइजेशन को लेकर आंदोलनकारी छात्र क्या बोल रहे हैं। अब आइए मैं आपको कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता और युवा हल्ला बोल जो संगठन रहा है उसके प्रमुख साथी अनुपम की बात सुनाता हूं, जिन्होंने बड़े अनुभव से यह बात कही है कि नॉर्मलाइजेशन असल में क्या है, छात्र विद्रोह क्यों कर रहे हैं, क्यों छात्रों को लग रहा है कि उनके साथ न सिर्फ भ्रष्टाचार हो रहा है बल्कि साल दर साल उनकी ज़िंदगियां बर्बाद की जा रही हैं। और यह वह सरकार है जो झारखंड जैसे राज्यों में आने के बाद कहती है कि डबल इंजन युवाओं की ज़िंदगी सुधारेगा, हेमंत सरकार ने जो नौकरियां नहीं दी हैं उसको देगा। लेकिन कहते हैं नाई नाई कितना बाल, तो वो सामने है। बिल्कुल डबल इंजन की सरकार का किया धरा सामने है। उत्तर प्रदेश के बॉर्डर से लगे झारखंड का सच, यूपी का सच आपके सामने है। लेकिन यह वीडियो 2-2.5-3 मिनट का है, इसे आप जरूर सुनिए। अनुपम का वीडियो है, युवा हल्ला बोल के वह साथी हैं पुराने जो लगातार छात्रों युवाओं के सवाल उठाता रहा है, अब वह कांग्रेस में हैं।
लेकिन उनकी यह बात आपको समझ में आएगी कि असल में मुद्दा क्या है। सरकार हमारी अंधी है, आयोग हमारा अंधा है, नॉर्मलाइजेशन और कुछ नहीं, बैकडोर का धंधा है। इसी तरह के नारों के साथ हज़ारों की संख्या में अभ्यर्थी और हमारे युवा साथी इलाहाबाद की सड़कों पर उतर आए हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के मुख्यालय पर शांतिपूर्ण ढंग से एकत्रित होकर यह मांग कर रहे हैं कि यूपी पीसीएस और आरओ एआरओ की जो परीक्षा होने वाली है उसको एक शिफ्ट में करवाया जाए, ना कि कई पालियों में। और इन सब आक्रोश के पीछे जो मुख्य कारण है वह है भर्ती परीक्षाओं में होने वाली नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया, जिस प्रक्रिया को लेकर पिछले कई वर्षों में अभ्यर्थियों में काफ़ी असंतोष पनपा है। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें पारदर्शिता की घोर कमी है। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसको लेकर आज तक किसी को कुछ नहीं समझ में आया है। और इसको अगर समझना हो तो हम इसको इस ढंग से समझते हैं कि जब भी कोई परीक्षा कई शिफ्ट्स में करवाई जाती है तो नेचुरल सी बात है कि कई क्वेश्चन पेपर्स होंगे, कई प्रश्न पत्र होंगे, अलग अलग प्रश्न पत्र होंगे। तो ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि हर प्रश्न पत्र का डिफ़िकल्टी लेवल बिल्कुल बराबर हो। ये एक बिल्कुल सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो किसी को लगेगा कि किसी पाली में ज़्यादा कठिन प्रश्न आ गया, किसी दूसरी पाली में कम कठिन प्रश्न आया। इसी को नॉर्मलाइज करने के लिए नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाई जाती है रिज़ल्ट निकालते समय। और ऐसा पाया गया है कि नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया के नाम पर किसी अभ्यर्थी को कई मार्क्स ज़्यादा दे दिए जाते हैं, किसी के कई मार्क्स घटा लिए जाते हैं, जिसका आज तक कभी किसी को समझ नहीं आया है कि उस किस आधार पे हो रहा है। जैसे कहते हैं ना कि क्रिकेट में डकवर्थ लुइस का एक नियम है जो आज तक किसी को समझ में नहीं आया है, उसी तरह भर्ती परीक्षाओं में नॉर्मलाइजेशन का नियम है जो आज तक किसी के समझ नहीं आया है। और इसके कारण घनघोर असंतोष पनपता है अभ्यर्थियों में। तो अगर नॉर्मलाइजेशन इसलिए लाया जाता है क्योंकि परीक्षाओं को कई शिफ्ट में करवाना पड़ता है, कई अलग अलग प्रश्न पत्र तैयार करने पड़ते हैं, तो सवाल ये है कि हमारी सरकार एक भर्ती परीक्षा को एक शिफ्ट में क्यों नहीं करवा सकती है। जिस देश में आजकल 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात हो रही है, वहाँ पे 1 शिफ्ट 1 एग्ज़ाम नहीं हो सकता। आप एक शिफ्ट में एक परीक्षा नहीं करवा पा रहे हैं और बातें करते हैं 1 नेशन 1 इलेक्शन की। इसी मांग को लेकर इलाहाबाद में हज़ारों की संख्या में बेरोजगार युवा सड़क पर उतरे हुए हैं। हमारी सरकार से मांग है कि सबसे पहले तो इन प्रदर्शनों को संवेदनशील ढंग से देखा जाए, जो रवैया प्रशासन अपनाए वो सेंसिटिव हो। ये लाठीचार्ज बर्दाश्त नहीं किया जाएगा आपका। और दूसरी बात ये कि एक जो वाजिब मांग है कि आप आरओ एआरओ की परीक्षा और यूपी पीसीएस की परीक्षा एक शिफ्ट में करवा लीजिए। कौन सा कठिन काम है? बड़े बड़े वादे, बड़े बड़े दावे आप करते हैं चुनाव के समय सरकार में आने के बाद, और ये छोटी सी काम आप नहीं करवा सकते। अगर आप एक शिफ्ट में इन परीक्षाओं को करवा लेंगे तो नॉर्मलाइजेशन का टंटा ही खत्म हो जाएगा, पचड़ा ही खत्म हो जाएगा। आप सब जानते हैं कि जनज्वार का खर्च आपके जनसहयोग की बदौलत चलता है। आप भी जनसहयोग में शामिल हों और आज़ाद और स्वतंत्र पत्रकारिता को बनाए रखने के हमारे इस महाअभियान में शामिल हों। हमें इंतजार रहेगा आपके सहयोग का, क्योंकि आपका सहयोग ही हमारी मजबूती का सबसे ताकतवर रास्ता है। धन्यवाद साथी। जनज्वार, जनता की मीडिया।